गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं और उसका पहला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। यानी कि नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें जितने भी जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस क्लास के अंदर पढ़ रहे थे। ये आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी को क्या करना है, पूरी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद रखना है। जहां पर भी जरूरत होगी वहां पर आपको बोल दिया जाएगा कि माइक ओपन करके आप पूछ सकते हैं। वरना तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर कहाँ करने हैं, पोल सेक्शन। पोल सेक्शन कैसा आता है कि आप यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करोगे, एक्टिविटीज के ऊपर क्लिक करोगे, वन एक्टिव पोल के ऊपर क्लिक करोगे और आपको जो भी लगता है कि ऑप्शन करेक्ट है उसको चूज करोगे और आप यहाँ पर वोट पर क्लिक करोगे। ठीक है, यानी कि आप सभी को क्या करना है, आंसर्स पोल सेक्शन के अंदर करने हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास के अंदर हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। यानी कि लास्ट क्लास के अंदर आप सभी ने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अगर हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें, आपने 3 टाइप से अभी सिर्फ 2 ही टाइप पढ़े थे। एक तो होता है सर प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ये सर वो फ्रैक्शन जिसके अंदर जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हो कि अगर न्यूमरेटर की बात करें 3 है, डिनोमिनेटर की बात करें 5 है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए 6 को, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। इस टाइप के फ्रैक्शंस को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट टाइप आपने सेकंड टाइम पढ़ा था फ्रैक्शंस का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यानी कि वो फ्रैक्शंस जिनके अंदर न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, क्या कहलाता है आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम न्यूमरेटर कितना 11, डिनोमिनेटर कितना 8 एंड न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्या इतना सभी को क्लियर है? When numerator is greater than denominator, then it called a improper fraction. And if numerator is less than a denominator, then it is called a proper fraction. ठीक है, अभी हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं? अभी हम बात नहीं कर रहे हैं किस चीज की? मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अगर आप सभी को इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि सर हमें इतना क्लियर है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या। ठीक है, चलिए। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आने वाला है। वो क्वेश्चन आपको पता है आंसर कहाँ करना होता है? पोल सेक्शन के अंदर करना। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 49 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आपका चैट सेक्शन बंद किया जाएगा ताकि कोई भी बच्चा अपना आंसर कहाँ ना करे, कोई भी बच्चा चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर ना भेज सके। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से रीड करेंगे और रीड करने के बाद में आप सभी को पता है कि करना क्या है। इस सभी बच्चों को अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। पोल सेक्शन आप लोगों के सामने अभी आ जाएगा। एक सेकंड रुकना, पोल सेक्शन अभी आप लोगों के सामने आ जाएगा। इतना आप सभी क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चंस को सभी बच्चे। चलिए, आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। तो आप सभी लोग, आपको जो भी लगता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं। पूछा गया है मेंशन द टाइप ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। आपको ऊपर एक फ्रैक्शन दिखाई दे रही है और पूछा गया है कि इसका टाइप बताइए, कैसा टाइप है? मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या फिर आप कहोगे नॉन ऑफ दिस, ये इनमें से कोई नहीं है। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर क्या कर देंगे बच्चे? वोट कर देंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि क्लास के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। सॉरी, पोल सेक्शन लॉन्च नहीं होता, अभी जाकर बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर सकते हैं। तो देखते हैं कितने बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर करते हैं। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना। सचिन मेहरा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है और हिमराज पंडित के नाम से। अगर बच्चे आपका कोई डाउट है तो अभी चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा, आप उसके अंदर टाइप कर देना। सर कर दिया सर। ठीक है बच्चे, आप करने के बाद बताइए मत। ठीक है, कर दिया तो आपने। लास्ट 10 सेकंड्स आप लोगों के पास में कि सब बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
लास्ट 10 सेकेंड्स। क्लास के अंदर काफी सारी स्ट्रेंथ है और अभी तक पोल सेक्शन के अंदर सिर्फ 11 रिजल्ट है, यानी कि बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर रहे हैं। आप पोल सेक्शन के अंदर आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? कि आपको डर लग रहा है कि गलत हो जाएगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है? सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अब आप सभी के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। कि मेंशन द टाइप ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन है -2/5। बताइए किस टाइप की फ्रैक्शन है। उत्कर्ष द्विवेदी के नाम से जिस बच्चे ने 3 बार आंसर भेजा है, बच्चे आप एक बार भेजोगे तब भी समझ में आ जाएगा। उत्कर्ष बस एक ही बार ऑप्शन भेजना है बच्चे, ठीक है। शिवराज के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, शिवम राज के नाम से, सभी बच्चे अपना कैमरा बंद करके बैठेंगे। शिवम राज, चलिए सभी बच्चे सामने दिखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपसे पूछा गया था मेंशन द टाइप ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन था -2/5। आप कोई भी बच्चा हमें माइक ओपन करके बता सकता है, कोई भी बच्चा जिसको लगता है कि बताइए जो न्यूमरेटर है वो -2 है और जो डिनोमिनेटर है वो 5 है, तो बताइए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में क्या रिलेशन है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। बताइए भाई, -2 है और 5 है, बताइए कि -2 और 5 में क्या रिलेशन होता है। -2 और 5 में क्या रिलेशन होता है? आप कहोगे सर -2 और 5 में रिलेशन होता है कि -2 इज लेस देन 5। आप कहोगे सर डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, कि जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो उस वाली फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर उस वाली फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रोपर फ्रैक्शन। क्या इतना क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से सब बच्चे बताएंगे। सर क्या क्या इतना सभी को क्लियर है? भाई आप कहोगे सर न्यूमरेटर क्या है? 2, डिनोमिनेटर क्या है? 5, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो आप क्या बोलते हो? दिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि इतना तो सभी को क्लियर हो गया है कि सर इसका तो ऑप्शन बी क्लियर है, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है कि दिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे डाउट है इसके अंदर। किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है, अब हम लोग आगे चलते सर हैं। मुझे डाउट है। हाँ बच्चे बताइए क्या डाउट है आपको, क्या चीज नहीं समझ में आई थी इसके अंदर? देखिए, -2/5 है, तो आपको इतना पता है कि ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं। बताइए, क्या इतना पता है आपको? यस सर। ठीक है, और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। और अगर देखा जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर क्या रिलेशन है, आप कहोगे सर जो न्यूमरेटर है वो -2 है, डिनोमिनेटर 5 है। क्या आप इतना जानते हो बच्चे कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं? बोलिए। यस सर। तो न्यूमरेटर क्या हो गया? डिनोमिनेटर से छोटा हो गया। और जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उस वाली फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या आप क्लियर हुआ आपको? सर ठीक है, अभी बच्चे माइक बंद करेंगे सभी बच्चे। देखिए, जिसको याद नहीं है प्लीज वो लर्न कर लें कि अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो आप कहोगे सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो आप कहोगे सर ये कैसी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर है 50। तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। पूछा गया है 12/5, 12/5 इज एन। पूछा गया है कि 12/5 बताइए क्या है? कि ये एक होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप सभी लोग इसको जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। फिर हम लोग आगे चलेंगे,
फिर हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के अंदर मिक्स फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे और फिर उनके इंटर कन्वर्जन भी पढ़ेंगे। तो आप जितना जल्दी सोल्व करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे उतना ही जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, अभी काफी सारे बच्चे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकेंड्स हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स। सॉरी, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। ठीक है, आप सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आप कहोगे सर इतना तो हमें पता लग गया है कि सर ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं और सर नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। और अगर देखा जाए सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या रिलेशन है, आप कहोगे सर न्यूमरेटर 12 है, डिनोमिनेटर 5 है और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो उस टाइप की फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप क्या कहोगे इस केस में? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि सर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, और जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो हम बोलते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि इसका तो ऑप्शन सी सही है, सभी को पता लग गया। देखिए, आपने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात की। सर जब हमने स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात की तो आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई दिया था। यानी कि आपने कहा सर 3 टाइप की फ्रैक्शन होती है। पहला, आपने कहा सर प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने कहा सर प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आप जानते हो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। दूसरा आपने बात की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इसकी बात की आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, और आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जानते हैं न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब हम थर्ड फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए, अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में सीख लेते हैं। देखिए, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो आपके मन में जरूर आया होगा कि भाई क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास में। सर हमने प्रॉपर पढ़ लिया, इम्प्रॉपर पढ़ लिया, बट मिक्स फ्रैक्शन क्या है? तो इसको हम बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं? कि अ फ्रैक्शन मेड अप ऑफ होल नंबर। यानी कि एक ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर क्या हो? एक होल नंबर हो एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसके अंदर एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। वो क्या कहलाएगी आपकी? वो कहलाएगी आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि अब आपके मन में आएगा सर कोई एग्जांपल तो दे दो। आपने बता तो दिया कि सर एक ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर होल नंबर हो और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, वो आपकी मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगी। तो बच्चे इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे पास में? 4/2/3। इसको रीड कैसे करेंगे? 4/2/3। नोट क्या करना है हमें? ये चीज देख पा रहे होगे, जो 4 है ना तो वो 2 के साथ में ना ही वो 3 के साथ में, यानी कि 4 बीच में, उसके ऊपर और नीचे बराबर स्पेस पे क्या है? 2/3। आप देख पा रहे होगे कि इसके अंदर एक होल नंबर है 4। 4 इज अ होल नंबर and 2/3 is a proper fraction and 2/3 is a proper fraction and 4 is a whole number। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? क्या इतना सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे कि आप कहोगे सर 1/2, ये भी क्या है हमारे पास में? आप कहोगे सर ये भी क्या है हमारे पास? एक मिक्स फ्रैक्शन है। ये भी क्या है हमारे पास में? एक मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए, अगर इतना क्लियर है हम लोगों को तो देखिए सबसे पहले तो हम इसके अंदर आपको एक रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं। भाई देखिए, 4 आपका होल नंबर कहलाएगा, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। ये आपका 1 एक होल नंबर कहलाएगा और 1/2 क्या कहलाएगा? आपको प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग सीख ही चुके हैं कि सर 4/2/3 या फिर 3/5/8, ये सभी किस चीज के एग्जाम्पल हैं? सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछा जाए मिक्स फ्रैक्शन को आप पिक्चर के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप मिक्स फ्रैक्शन को पिक्चर के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए आते हैं उसके ऊपर भी। अच्छा, क्या कोई बच्चा बताएगा 5/8 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पिक्चर के थ्रू?
यानी कि डायग्राम या पिक्चर के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बताइए। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताना चाहेगा? रहने देते हैं, माइक ओपन मत कीजिए, शोर आता है बच्चे आपकी तरफ से। चलिए हम ही बता देते हैं। देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सब बच्चे सामने स्क्रीन पर देखते रहेंगे, आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी स्क्रीन के ऊपर। आप हमें बताना कि आपको स्क्रीन के ऊपर क्या चीज दिखाई दे रही है, ठीक है? तो क्या आप सभी को स्क्रीन के ऊपर एक सर्कल दिखाई दे रहा है? क्या आप सभी को स्क्रीन, सर ठीक है बच्चे माइक नहीं ओपन करना है, बायो रन टाइप कर देना चैट सेक्शन के अंदर, ठीक है? जब आपने एक सर्कल बनाया सर स्क्रीन के ऊपर, तो अगर आप देखोगे हमने इसके अंदर कुछ इक्वल डिविजन्स किए। इक्वल डिविजन्स का मतलब क्या है? देखिए आपको कितने इक्वल डिविजन्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर? आप कहोगे सर हमें 4 इक्वल डिविजन्स दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके अंदर पेंट किया जाए तो सर एक डिवीजन तो ये रहा जो आपने ब्लैक कलर का पेंट कर दिया है। सर एक डिवीजन ये रहा इक्वल, जिसको हमने किस कलर से पेंट कर दिया है भाई? ब्लू कलर से पेंट कर दिया है। सर एक डिवीजन ये रहा हमारे पास में जिसको हमने रेड कलर से पेंट कर दिया है। और एक और डिवीजन सर ये रहा हमारे पास में जिसको हमने रेड कलर से पेंट कर दिया। अब आप हमसे हमें बताइए, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि राइट द फ्रैक्शन, राइट अ फ्रैक्शन, आपसे अगर पूछा जाए कि राइट अ फ्रैक्शन फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर फॉर ब्लू कलर, बताइए ब्लू कलर के लिए आप कितनी फ्रैक्शन बोलोगे? भाई ब्लू कलर के लिए आपने जिस कलर को ब्लू से पेंट किया है, आप कहोगे सर मेरे पास में कितने इक्वल डिवीजन है? आप कहोगे सर मेरे पास में 4 इक्वल डिवीजन है, 4 इक्वल डिवीजन, यानी कि नीचे तो आएगा कितने डिवीजन से इक्वल 4। सर ब्लू कलर कितने में? आपने कहा सर एक में। तो ब्लू कलर के लिए फ्रैक्शन कितनी हो गई? 1/4। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? 1/4 सूरज, 1/4, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेड कलर के लिए फ्रैक्शन कितनी हो गई? आप कहोगे सर रेड कलर के लिए फ्रैक्शन हो गई, सर मेरे पास में टोटल कितने डिवीजन है? इक्वल 4। सर मेरे पास कितने इक्वल डिवीजन है? 4। मनीष, मनीष कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की वो फिर से सीखेंगे। देखिए हमारे पास में एक सर्कल है, उस सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। यानी कि आपने पहले इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आपने कहा सर मेरे पास में टोटल पार्ट्स कितने? 4। आपसे पूछा गया रेड कलर के लिए फ्रैक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आपने कहा सर रेड कलर कितने कितने पार्ट्स में? आप कहोगे सर 2 पार्ट्स में। तो रेड कलर के फ्रैक्शन कितनी हो गई? 2/4। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? क्या इतना आप सभी को क्लियर है? ठीक है। अगर इसी के अंदर, अगर आप लोग समझना, अगर इसी के अंदर हम क्या कर दें, अगर इसी के अंदर हम 8 इक्वल डिवीजन कर दें, कितने कर दें बच्चे? हम 8 इक्वल डिवीजन कर दें। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, हम 4 ना करके इसके अंदर 8 इक्वल डिवीजन कर देते हैं। देखिए भाई 4 तो दिखाई दे रहे हैं, हमने 4 डिवीजन इसके अंदर और कर दिए। अब आप हमें बताइए इसके अंदर कितने इक्वल डिवीजन हो गए? आपने कहा सर इसके अंदर कितने इक्वल डिवीजन हो गए? 8। कितने हो गए हैं? 8। भाई नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इस पूरे सर्कल को, अगर आप सभी के सभी 8 पार्ट्स को रेड कलर से पेंट कर दोगे, तो बताइए रेड कलर के लिए फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर रेड कलर के लिए फ्रैक्शन हो जाएगी, सर मेरे पास टोटल पार्ट्स हैं 8 और मैंने 8 के 8 कलर कर दिए, 8/8। अब सर 8/8 कितना होता है? आपने तो कहा सर मैंने तो पूरे सर्कल को ही पेंट कर दिया है। मैंने तो क्या कर दिया है? पूरे सर्कल को ही पेंट कर दिया है, यानी कि तो पूरी पूरी की पूरी फिगर, यानी कि आप कहोगे सर मैंने तो होल फिगर को पेंट कर दिया है। क्या कर दिया मैंने? होल फिगर को पेंट कर दिया है। तो आप इसे 8/8 ना करके आप कहोगे सर मैंने तो होल फिगर को पेंट कर दिया है। यानी कि जब हमारे पास में जितने इक्वल डिविजन्स हैं, अगर सभी सर्कल्स को पेंट कर दिया जाए तो हमारे पास में क्या हो जाता है? पूरा का पूरा होल बॉडी पेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया। अब हम कह रहे हैं कि हमें रिप्रेजेंट करना है कितना? 3/5/8। हमें कितना रिप्रेजेंट करना है? 3/5/8। तो देखो 5/8 हमें बताएगा, 5/8 हमें बताएगा कि हमें कितने इक्वल डिवीजन करने हैं? आप कहोगे सर हमें 8 इक्वल डिवीजन करने हैं। आपने इसके अंदर 8 इक्वल डिवीजन कर दिए। सर 5/8 का मतलब है कि आपको 5 इक्वल पार्ट सेम कलर से कलर करने हैं। चलिए हमने 5 इक्वल पार्ट्स ब्लैक कलर से कलर कर दिए। 5 इक्वल पार्ट्स ब्लैक कलर से, एक कलर,
तो 3 4 4 और एक पार्ट ये रहा 5। हमने कितने कलर कर दिए? 5 पार्ट कलर कर दिए। सर इतना तो समझ में आ गया कि सर ये जो 5/8 है, सर ये रहा 5/8 का रिप्रेजेंटेशन। और सर इस 3 का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? सर इस 3 का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? तो देखो इस 3 का रिप्रेजेंटेशन ये है कि देखो ये 3 किसके साथ में? 5/8 के साथ में। तो आपको 5/8 जैसे ही सर्कल बनाने हैं। क्या करने पड़ेंगे बच्चे आपको? 5/8 जैसे ही सर्कल बनाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा आपको? 5/8 जैसे ही सर्कल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा बच्चे आपको? 5/8 जैसे ही सर्कल बनाने पड़ेंगे। एक सर्कल ये रहा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। सर इसका एक और पार्ट बना लेते हैं। ध्यान से देखना सर बच्चे, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। सर इसका एक और पार्ट बना देते हैं। इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखिए 3 5/8 क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कहोगे सर जो 3 5/8 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 तो पूरे के पूरे सर्कल पेंट है। 3 तो क्या है सर? पूरे के पूरे सर्कल पेंट है, यानी कि इनमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? सर इनमें भी आपको ब्लैक कलर फिल करना पड़ेगा। इनमें भी क्या करना पड़ेगा सर? आपको ब्लैक कलर फिल करना पड़ेगा। अब ये आपके पास में 3 तो होल बन गया है। क्या बन गया है बच्चे? आप कहोगे सर मेरे पास में 3 तो होल बन गया है और एक 5/8 बन गया है। यानी कि अगर आपको 3 5/8 रिप्रेजेंट करना है तो आपको 3 सर्कल बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर 8 इक्वल पार्ट्स हैं और सारे फिल है। आपने कहा सर बोल रहे हैं 3 इक्वल सर्कल्स जिसके अंदर 8 इक्वल पार्ट्स और सारे फिल है। और सर 5/8 के लिए आपने एक नेक्स्ट सर्कल बनाया है जिसके अंदर 8 इक्वल पार्ट्स है और 5 सेक्शंस फिल है। यानी कि आप कहोगे सर अगर 3 5/8 को हम फिगर के जरिए समझे तो सर कुछ ऐसे समझेंगे कि हमारे पास में 3 5/8, और अगर 3 5/8 को देखें तो सर हमारे पास में 3 तो सर्कल पूरे बनेंगे। और सर हमारे पास में कितना सर्कल है? आप कहोगे सर 8 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिनमें से 5 पार्ट। यानी कि ये तो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 5/8 को। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 3 को, यानी कि 3 5/8। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? क्या इतना सभी को क्लियर हो गया है कि अगर आपको 3 5/8 रिप्रेजेंट करना है तो आपको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करनी होगी। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब ये रिप्रेजेंटेशन हमारी कहाँ हेल्प करती है वो हम देखेंगे कि आपको डायग्राम, यानी कि जब आपको होमवर्क मिलेगा। अच्छा, आप लोगों को होमवर्क मिलता है कि नहीं मिलता है ये बताइए। तो आप लोगों को जब होमवर्क मिलता होगा वर्कबुक से तो उसके अंदर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं पिक्चर बेस्ड। ठीक है, चलिए। तो अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ जाएगा। देखिए हमने फ्रैक्शंस के टाइप्स पढ़ लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन, सर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और सर अगर मिक्स फ्रैक्शन की बात की जाए तो 4 2/3, सर जिसके अंदर 4 तो एक होल को रिप्रेजेंट करता है और 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया सभी को? तो चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गए, तो हमने आप लोगों का कर दिया चैट सेक्शन बंद और हमने आप लोगों को कर दिया पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। पूछा गया है 1 2/5 इज आ, लिखा है 1 2/5 इज आ। ये एक होल नंबर है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे कि बताइए आपको इसका कौन सा ऑप्शन सही लगता है, जल्दी से।
लास्ट 10 सेकेंड्स है सभी के पास में, सभी बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे और अभी 50% बच्चों ने भी वोट नहीं किया है। लास्ट 10 सेकेंड्स है, पूछा गया 1 2/5 इज आ। अभिनंदन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, इनको क्लास से बाहर निकाल दे रहे हैं क्योंकि ये अपना माइक बंद नहीं कर रहे हैं क्लास के अंदर। और अगर इस तरीके की हरकत कोई और बच्चा भी करता है तो उनको भी क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को क्लास के अंदर बेवजह माइक ओपन नहीं करना है प्लीज। लास्ट 5 सेकेंड्स हैं और अभी कम से कम 8 बच्चे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी को पोल सेक्शन के अंदर वोट करना चाहिए और ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। आप लोगों को 5 सेकंड एक्स्ट्रा दी जाती है कि जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है प्लीज वो पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हमने जस्ट अभी पढ़ा था, बताइए क्या पढ़ा था? हमने अभी जस्ट यही पढ़ा था बच्चे कि अगर हमारे पास में लिखा है 1 2/5, इसमें 1 रिप्रेजेंट कर रहा है होल को, 2/5 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन को, और इस टाइप की फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इस टाइप की फ्रैक्शंस को? हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इतना आप सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि सर इसका ऑप्शन तो डी होगा। और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करे चैट सेक्शन में या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि उस बच्चे को कहाँ पर डाउट है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलिए, यानी कि इसका तो आंसर हमें पता लग गया है कि सर इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी मिक्स फ्रैक्शन सही आंसर है। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक और सवाल आने वाला है तो आप सभी बच्चे उसको जल्दी से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में आप लोग आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, चलिए, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ गया है। तो हमने आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया है बंद। सभी बच्चों का चैट सेक्शन क्या कर दिया हम लोगों ने? बंद कर दिया है। और आप सभी को क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर कहाँ वोट करना है? पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। और पोल सेक्शन अभी आ जाएगा 1-2 सेकंड के अंदर। चलिए, आप सब बच्चे सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पोल सेक्शन सभी के पास में आ गया होगा। जल्दी से सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। किसी बच्चे को लगता है कि ए ऑप्शन सही है तो वो वाई टाइप करके भेजे। चलिए, आप कह रहे हो कि सर हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स फ्रैक्शन। सर मिक्स फ्रैक्शन कुछ इस टाइप की होती है, 2 1/5। ये क्या है हमारे पास में? एक मिक्स फ्रैक्शन है। आप कहोगे सर ये एक मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सर ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और सर ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप कहोगे 7 5/7, 7 रिप्रेजेंट्स द होल, 5/7 रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर फ्रैक्शन, देयरफॉर 7 5/7 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? अगर एक बार क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। यानी कि सर इसका तो ऑप्शन सी ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है तो वो अपना एन भी टाइप कर सकते हैं या फिर अपना माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये डाउट है। ठीक है,
देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कैन वी चेंज फ्रैक्शंस इनटू इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। भाई डिफरेंट फॉर्म्स की बात की जाए, आपने कौन कौन सी फॉर्म पढ़ी है? आप कहोगे सर हमने एक प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म पढ़ी है, सर एक हमने इम्प्रॉपर पढ़ा है, और सर एक हमने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैन वी चेंज फ्रैक्शन इनटू इट्स डिफरेंट फॉर्म। क्या आप फ्रैक्शंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या आप प्रॉपर से इम्प्रॉपर में जा सकते हो? आप कहोगे नहीं सर। क्या आप इम्प्रॉपर से प्रॉपर में जा सकते हो? आप कहोगे नहीं सर। क्या आप इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में जा सकते हो? आप कहोगे यस सर। क्या आप मिक्स से इम्प्रॉपर में आ सकते हो? आप कहोगे यस सर। क्या इतना सभी को क्लियर है? यानी कि आप प्रॉपर से इम्प्रॉपर में नहीं जा सकते, आप प्रॉपर से इम्प्रॉपर में नहीं जा सकते, और ना ही आप इम्प्रॉपर से प्रॉपर में आ सकते। ठीक है बच्चे, चलिए। क्या आप प्रॉपर से मिक्स में जा सकते हो? आप कहोगे यस सर। क्या आप मिक्स से इम्प्रॉपर में आ सकते हो? आप कहोगे यस सर। ठीक है, अब ये कैसे चेंज करते हैं? यानी कि अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में, या फिर मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? आप कहोगे हाँ सर, ये बिल्कुल पॉसिबल है। पर ये किस तरीके से पॉसिबल है कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये किस तरीके से पॉसिबल है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि राइट 7/8, सॉरी 17/8 इन मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म, यानी कि आपको क्या करना है? आपको 17/8 को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो देखो, सभी चीजों के कुछ ना कुछ रूल होते हैं। इसमें भी क्या है, आप कहोगे सर न्यूमरेटर कितना है? आपने कहा सर 17। डिनोमिनेटर कितना है? आपने कहा सर 8। और आपने कहा सर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और इस टाइप की फ्रैक्शन को हम बोलते हैं सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं बच्चे? डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को। क्या कर देते हैं? डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को। आप जानते हो 8 2 जा 16, और डिफरेंस किया तो कितना बचा? 1। अब ये 2 क्या है आपके पास में? आप कहोगे सर 2 इज क्वोशंट, 2 इज क्वोशंट, 1 इज रिमाइंडर, 1 इज रिमाइंडर, एंड 8 इज डिवाइजर, एंड 8 इज डिवाइजर। तो आपके पास में जो 17/8 है, अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे, अगर आप इसको क्या करोगे? मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे, तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे सर क्यू फॉर क्वोशंट, आर फॉर रिमाइंडर, और डी फॉर डिवाइजर। यानी कि सर क्वोशंट की वैल्यू तो है 2, रिमाइंडर की वैल्यू है 1, और सर डिवाइजर की वैल्यू है 8। और आपने एक चीज और नोट करी होगी कि सर 17/8 में भी डिनोमिनेटर 8 था, और सर यहाँ पर जो प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी उसका डिनोमिनेटर भी कितना होगा? 8 ही। क्या इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से y टाइप करो। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो n टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि सर मेरे को यहाँ पर डाउट है। सभी चीजें क्लियर है? ठीक है, अगर सभी चीजें क्लियर है तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें। चलिए, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सभी बच्चे हमें बताएंगे उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, कितना पूछ लें भाई? 23/8 बताइए कितना होगा? 23/8। आप सभी को 23/8 चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजना है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसा दिखेगा। अगर कोई बच्चा अपनी कॉपी दिखाना चाहे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, वो 8 से डिवाइड कर रहे होंगे 23 को। अगर वो चाहते हैं कि हम सर अपनी कॉपी दिखाना चाहते हैं, तो वो बच्चे अपनी कॉपी भी दिखा सकते हो। कोई बच्चा है जो कॉपी पेन लेकर बैठा है? बच्चे माइक ओपन करके बता सकते हो। देखो, इस तरीके से तो शोर नहीं होता। देखो, हमें ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफलाइन की तरह पढ़नी चाहिए। अगर किसी यस बच्चे को सर। लग रहा है कि उसका सही हो, ठीक है, उत्कर्ष अपनी कॉपी दिखाइए बच्चे, दिखाए कैमरा फ्लिप करके, नोटबुक। कोई और बच्चा उत्कर्ष के साथ में दिखाना चाहता है? ठीक है, सचिन का आंसर आ गया। उत्कर्ष, आप बच्चे आंसर दिखाना चाहते हो तो दिखाइए कॉपी एक बार। आ, अगर आपने सोल्व कर लिया तो उत्कर्ष आप दिखा सकते हो बच्चे।
ठीक है, काफी सारे बच्चों का चैट सेक्शन के अंदर आंसर आने लगा है। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, शायद उत्कर्ष नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कैमरे को। देखिए, आप कहोगे सर हमारे पास में क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है सर हमारे पास में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और सर हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपने कहा सर मैं 8 से डिवाइड करूंगा 23 को, और सर 8 टू जा कितना हो गया सर 16, क्योंकि 8 3 जा 24 तो ज्यादा हो जाएगा। आपने कहा सर कितना रिमाइंडर बच गया 7। आप कहोगे सर 2 क्वोशेंट 7 रिमाइंडर अपॉन 8 इज द डिनोमिनेटर, यानी कि 23 अपॉन 8 को रिप्रेजेंट करेंगे 2 7/8 से। क्या इतना सभी को क्लियर है? तो वाई टाइप करें, अगर कोई डाउट है तो एन टाइप करें, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछें कि सर मेरे को एक बार और बताइए, समझ में नहीं आया। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए, अगर आप सभी को समझ में आ गया तो अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिप्रेजेंट करते हैं स्लाइड्स को, ताकि हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकें पोल सेक्शन के अंदर। देखिए, अब आप कहोगे सर अगर हमें 17/8 को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना था, तो सर सबसे पहले हमने 8 से डिवाइड किया 17, और उसके बाद सर हमने मार्क कर लिया कि कोशेंट कौन है, रिमाइंडर कौन है, और डिवाइजर कौन है। इसके अकॉर्डिंग सर हमने अपना आंसर बना लिया कि सर जो हमारा 17/8 होगा वो किसके बराबर होगा, 2 1/8 के बराबर होगा। यानी कि सर पहले कोशेंट आएगा, फिर रिमाइंडर आएगा, और फिर डिवाइजर आएगा। कोशेंट, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देख पा रहे होगे कि आपकी स्क्रीन पर एक स्लाइड है जिसके अंदर सारी चीजें बताई गई है, बट इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है सर? यहाँ डिवाइजर नहीं आता सर, यहाँ कोशेंट आता है। मिस्टेक हो जाती है लिखते वक्त, इंसान है, एरर किसी से भी हो जाता है। सर यहाँ रिमाइंडर ठीक है, और यहाँ डिविडेंड नहीं होता सर, यहाँ क्या होता है, डिवाइजर होता है। ठीक है बच्चे, यानी कि कोशेंट, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। चलिए, अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर आप चैट सॉरी पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए, आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, तो हमने क्या कर दिया, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और आपसे पूछा गया कि बताइए 11/7, 11/7 तो जब आप मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो वो आपको कैसा दिखेगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर कितना है, और 53। तो अभी क्वेश्चन नंबर 53 आप लोगों के सामने कहाँ आ जाएगा, पोल सेक्शन के अंदर आ जाएगा। जस्ट एक सेकंड वेट कीजिए। चलिए, अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 53 आ गया होगा। तो जिस जिस बच्चे का सॉल्व होता रहे वो बच्चा अपना पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे, और सभी बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, ताकि हम लोग आगे चल सकें और आज मिक्स फ्रैक्शन को खत्म कर सकें, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चे, जल्दी से। देखते हैं कितने बच्चे अभी रहते हैं, बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। और हम उन बच्चों के लिए फिर से एक्स्ट्रा टाइम देंगे जो बच्चे थोड़ा लेट से सोल्व कर पा रहे हैं। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2। बच्चे कर दो, 2 बच्चे रहते हैं, प्लीज 2 बच्चे इतना इंतजार क्यों करा रहे हो? रिक्वेस्ट है आपसे बच्चे टाइम से पोस्ट सेक्शन के अंदर वोट करते रहे प्लीज। सिर्फ 2 बच्चे की वजह से इतना टाइम जा रहा है। लास्ट 2 सेकेंड्स, 2 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर,
और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है सी। अच्छा, किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा? चलिए, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है सर। क्या करना है सर? हमें 7 से 11 को डिवाइड करना है। और सर जब हम 7 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7, सर घटाया तो कितना बच गया 4। यानी कि सर ये रहा क्वोशिएंट, सर ये रहा रिमाइंडर, और सर ये रहा डिवाइजर। यानी कि अगर सर देखा जाए, आंसर आ गया क्वोशिएंट यानी कि 1, रिमाइंडर यानी कि 4, और डिवाइजर यानी कि 7। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये 7 है तो ये तो 7 हो गई होगा। यानी कि 1 4/7, यानी कि आपका हो गया सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप करिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए हमें। क्लियर है? ठीक है, यानी कि इतना सभी बच्चों को क्लियर है। तो चलिए, यानी कि इसका ऑप्शन तो हम लोगों को पता है कि ऑप्शन सी सही है। अब हमने एक चीज तो देख लिया। क्या चीज सीख ली? कि इम्प्रॉपर से फ्रैक्शन में कैसे जाते थे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब हम इसका उल्टा सीख लेते हैं कि अगर हमारे पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे। जैसे कि अगर आपके सामने एक सवाल आ जाए कि सवाल है भाई 4/2/3 को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए। 4/2/3 एक मिक्स फ्रैक्शन है और आप इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए। आपको क्या करना है? आपने कहा सर डिनोमिनेटर कितना है 3, तो आपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 4 को होल को, जो भी रिजल्ट आएगा आपने उसके अंदर 2 को ऐड किया। और सर डिनोमिनेटर कभी नहीं बदलता, वो 3 ही रहेगा। डिनोमिनेटर कितना रहेगा? वो 3 ही रहेगा। अब आपने कहा सर 3 × 4 कितना हो गया 12, भाई 2 ऐड किया अपॉन 3, यानी कि कितना हो गया 14/3। कितना हो गया 14/3। अगर इतना सभी को क्लियर है, एक बार सभी बच्चे इसको चेंज करेंगे 7 3/11 को जल्दी से। 7 3/11 को सभी बच्चे जल्दी से इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर बदलेंगे। प्रताप राम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे एक बार अपना आंसर चेक कीजिए। प्रताप राम के नाम से। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। मनीष कुमार, काजल कुमारी, उत्कर्ष, संतोष, रोहित यूपी का आंसर आ गया है। प्रताप राम ने अपना आंसर ठीक कर दिया है। अभिषेक कुमार, मुस्कान शेख। चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। तो अभी तो हमने सीखा था क्या करेंगे हम। सर इस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ में, यानी कि सर 11 × 7। सर जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर इस वाले 3 को हम जोड़ देंगे, यानी कि सर प्लस के 3 अपॉन, सर डिनोमिनेटर 11 था तो सर वो आज भी 11 ही रहेगा। सर 11 × 7 कितना हो गया सर 77। इसके अंदर सर 3 ऐड किया तो कितना हो गया हमारे पास में 80/11। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है एक बार जल्दी से वाई टाइप करें। यहाँ सर क्लियर है। अगर कोई बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके पूछे कि उसको कहाँ पर डाउट है। ठीक है, चलिए अब आप सभी बच्चे देख लेते हैं स्लाइड के ऊपर जल्दी जल्दी। आपने कहा सर 4/2/3 को, यानी कि इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना था। तो सबसे पहले सर हमने 3 की गुणा करी 4 में। सर जो भी आंसर आया उसके अंदर 2 जोड़ा। सर 3 तो 3 ही रहेगा डिनोमिनेटर में, और ये कितना हो गया हमारे पास में 14/3। ठीक है बच्चे, चलिए यदि इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि आपने मिक्स फ्रैक्शन से बदल लिया इम्प्रॉपर के अंदर। आपने रूल लगा करके क्या कि पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ में, जो भी रिजल्ट आया आपने उसके अंदर 2 को ऐड किया, और सब डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर ही रहेगा। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक सवाल है कि आप सभी लोग इसको जल्दी से सोल्व करोगे। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो बच्चे हम आपको क्वेश्चन भी समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, आपसे पूछा गया है, क्या चीज पूछी गई है कि द मिक्स फ्रैक्शन 4 3/7 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज,
यानी कि एक फ्रैक्शन है, आप इसको बताइए कि आप इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है उनके लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया चैट सेक्शन में। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया था 4 3/7। आपने क्या सर सबसे पहले क्या करेंगे, सर 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो सर 7 × 4 करेंगे। सर जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर 3 को ऐड करेंगे और सर डिनोमिनेटर तो कितना रहेगा 7 ही। सर 7 × 4 कितना हो गया 28। सर 28 के अंदर 3 को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 7 और ये हो गया 31/7। अगर इतना आप सभी को क्लियर है कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, तो आप लोग जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे और सॉरी आप लोग जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करेंगे। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करेंगे जल्दी से। ठीक है, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है, यानी कि इतना सभी को पता लग गया है कि इसका आंसर कितना आ गया 31/7। देखिए सब बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, हेडिंग डालेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। तो आप लोगों की बच्चे क्लास यहीं तक रहेगी कि आप नेक्स्ट क्लास में आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी आपके लास्ट के 3 मिनट बच रहे हैं, तो आप क्या ही पढ़ पाओगे इनके अंदर। तो ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। अगर अभी किसी बच्चे का डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई डाउट नहीं है